नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED-SCBI RSBI संस्थान लखनऊ। साथियों, DED-SCBI के पाठ्यक्रम में विशिष्ट उपकरणों से परिचय के संदर्भ में आज हम लोग ब्रेल बॉक्स V4 ब्रेल एम्बोजर, जिससे दृष्टिबाधित जनों के लिए, दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए ब्रेल पेपर्स या ब्रेल पुस्तकें छापी जाती हैं, इस उपकरण का, इस मशीन का एक इंट्रोडक्टरी करेंगे, एक परिचयात्मक वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में भी है कि ब्रेल प्रिंट करने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। पहले कुछ छोटी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा था। आज के चलन में दो प्रकार की मशीनें सबसे महत्वपूर्ण आ गई हैं। एक ब्रेल बॉक्स V4 और दूसरा जो NIVH हमारे राष्ट्रीय संस्थान में लगी हुई है या यूनिवर्सिटी में आने वाली है, इस तरीके की मशीनें जिनकी पर हावर्स क्षमता काफ़ी अधिक होती है। लगभग NIVH में लगी हुई मशीन की अगर हम क्षमता की बात करें तो 2000-2500 पेजेस प्रति हावर्स छापने की, इस मशीन की अगर क्षमता की बात करते हैं तो 900 पेज प्रति हावर्स की क्षमता छापने की क्षमता है इस मशीन की। 900 पेज एक घंटे में निकालती है। तो सर्वप्रथम जब हम लोग इसके बारे में जानना चाहें तो आप लोग स्वरूपात्मक रूप में देख पा रहे होंगे कि इस मशीन को जब डिजाइन किया गया है तो इसको दो तरफ से शीशे से ढका गया है। आप लोगों के सामने चल रहा है, मैं इसका वर्ड स्वरूप भी दिखा दूं। दो तरफ से इसको शीशे से ढका गया हुआ है। नीचे फाइबर लगा हुआ है, फाइबर की टंकियां बनी हुई हैं, अभी हम खोल के आप लोगों को दिखा देंगे। और ऊपर फाइबर की ही कोटेड की गई है, फाइबर की ही कोट लगाई गई है, एक मजबूत प्लास्टिक की कोट। लेकिन इसमें लोहे का प्रयोग बाह्य परिक्षेत्र में नहीं किया गया है, लोहे का प्रयोग आंतरिक परिक्षेत्र में किया गया है। तो जब हम लोग थोड़ा सा इसके पीछे की तरफ देखें, जहां इसका प्रारंभिक अगर देखें तो पीछे के साइड में इसमें कुल 3 एडाप्टर लगाए गए हैं। इन 3 एडाप्टरों में अगर आप देख पा रहे हो तो ये 3 एडाप्टर आप लोगों के सामने देखिए। एक ये वाला यहाँ पे कनेक्शन सेटिंग करने के लिए, दूसरा यहाँ से लैपटॉप या कोई और USB टच करने के लिए, तीसरा कनेक्शन सेटिंग करने के लिए। तो 2 कनेक्शन सेटिंग का दिया हुआ है और उसके बाद में एक डिवाइस सेट करने के लिए। और नीचे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक पिन नुमा दिया गया है। अगर इस मशीन को कोई दृष्टि दिव्यांग साथी भी चलाना चाहे तो इसमें अपना ईयरफोन जोड़ करके आसानी के साथ चला सकते हैं। बिजली का प्रबंधन करने के लिए यहाँ पे स्विच लगाया गया है और पीछे 2 इसमें स्पीकर्स लगे हुए हैं। 2 स्पीकर्स जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके पीछे लगाए गए हैं। आसानी के साथ आप इसको देख पा रहे होंगे। आप लोगों के सामने जो पावर बटन है, जो पावर प्लग लगा हुआ है, उसमें देख रहे होंगे। दृष्टि दिव्यांग साथियों के लिए मैं वर्णित करके बता दूं, वहां पे पावर की बटन भी दी गई है जिसे ऑन और ऑफ किया जाता है। अब हम लोग इसके स्वरूप के पृष्ठ भाग, पीछे के भाग को देखें तो वहां भी एक प्लास्टिक की बहुत मजबूत कोटेड शीट दी गई है, फाइबर की मजबूत कोटेड शीट, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। नट और बोल्ट से उसे कसा अवश्य गया है। कोटेड वो है। उसके जब सामने हम आते हैं मशीन को, तो इस मशीन को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे अगर आप इसको देखें तो मशीन पर प्रिंटिंग का जो पूरा भाग है वह मशीन के बाएं तरफ का सिरा देखता है। यहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक्सल लगे हुए हैं, 3 एक्सल दिया गया है। इसमें 3 प्रकार के एक्सल लगे हुए हैं। इन्हीं से प्रिंट करके वह पेज सिंगल साइड या डबल साइड फिर टंकी में आता है। यहाँ पर पेज लगाने के लिए एक पेज बॉक्स बना हुआ है जिसमें हम ब्रेल के पेजेस A3 में, A4 में, लैंडस्केप में, जिस भी आकार में चाहे उस आकार में इसमें लगा सकते हैं। इस तरीके से पेज को आसानी के साथ व्यवस्थित करके इस टंकी में लगाया जाता है। एक बार में इसमें 300 से 400 के बीच, 300 से 400 के बीच एक बार में इसमें पेज लगाए जाते हैं। पेज लगाने के बाद इस टंकी को फिर यूं प्रेस करके थोड़ा सा बंद कर दिया जाता है। मशीन जब प्रिंटिंग करती है तो यहाँ से पेज उठा करके प्रिंटिंग होती है और आ करके फिर इस टैंक में
वह पेज प्रिंट होने के बाद इस टैंक में आके गिरता है। यहाँ पर ऊपर से आया हुआ पेज आसानी के साथ नीचे सेट हो जाता है। मैंने सेटिंग पहले से ही कर रखी है, आप लोग देखते होंगे। इस सेटिंग को करने के लिए 4 इसमें पायदान दिए गए हैं। यहाँ से आप पीछे से इसे थोड़ा सा और आगे भी कर सकते हैं इस तरीके से, या वहाँ भी लगा सकते हैं। इन दोनों पायदानों को भी आगे पीछे किया जा सकता है। और यहाँ पर भी अगर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ भी है, इसकी सेटिंग को भी आगे या पीछे किया जा सकता है। अब साथियों, जैसा कि आप लोगों ने इसके स्वरूपात्मक को देखा, अब इसमें टेक्निकल पॉइंट्स जो लगाए गए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। इसके ऊपर जैसा आप देख पा रहे हैं, इंडेक्स ब्रेल बॉक्स लिखा हुआ है। इंडेक्स ब्रेल बॉक्स ऑन और ऑफ की बटन दी गई है। ऑन और ऑफ सिर्फ और सिर्फ ये ना समझें कि ये ऑन ऑफ का मतलब इसमें बिजली आने और इसमें से बिजली डिस्कनेक्ट करने का है। ऑनलाइन और ऑफलाइन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फीड करने के लिए ये बटन दी गई है। अगर किसी प्रकार की चेकिंग करनी है कि मशीन में किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं, अगर फीड का हम बटन दबाते हैं तो मशीन किसी प्रकार की समस्या होने पर प्रिंट करके पेज बाहर ऑटोमेटिक कर देती है। आप लोगों के सामने एक अ लिखा हुआ पेज अभी देखिए मैंने निकाला। इसका मतलब है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अगर समस्या होती तो यह पेज कुछ न कुछ इस पे समस्या लिख के, प्रॉब्लम्स लिख करके आ जाती। यह इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत है। दूसरा, जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हेल्प की बटन लगी हुई है। आप लोगों, ये हेल्प की बटन से इसमें किसी प्रकार की अगर सहायता, जैसे इसमें फंक्शनिंग कैसे की जाती है उसको अगर आप यहाँ पे हेल्प करते हैं, हेल्प की बटन यहाँ प्रेस करते हैं तो आसानी के साथ आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने यह चित्र आ रहा होगा। इसमें जितनी प्रिंट बटनें दी गई हैं, जितना प्रिंट लिखा है उसके ऊपर ब्रेल के डॉट्स भी बने हुए हैं, उभरे हुए डॉट्स बने हुए हैं। एक पहली विशेषता कि इसकी बटन सब प्रिंट में लिखी हुई है, कौन सी बटन किस लिए है उसका प्रिंट वहाँ पे वर्णन है। दूसरा, ब्रेल इम्बोजिंग की गई है। और तीसरा मित्रों कि इसमें जो भी फंक्शनिंग के लिए आप बटन फीड करते हैं, जो भी बटन प्रेस करते हैं, यह बोल के भी सुनाता है। एग्जाम्पल के लिए आप जरा सुनिएगा, इस तरीके से आवाज आती है। जब दूसरी तरफ चलते हैं तो मेनू है, इसके मेनू में होम प्रेस करके, मेनू प्रेस करके हम होम में जाते हैं। कोई सेटिंग बदलनी हो या फंक्शनिंग में कोई और चीज़ करनी हो, पेपर सेटिंग करनी हो, पेज सेटिंग करनी हो, A4 साइज का निकालना है या A3 साइज का निकालना है, उसकी सेटिंग के लिए यहाँ आते हैं। इसके बगल में आप लोग को 4 बटनें दिखाई दे रही होंगी, अप, डाउन और इधर लेफ्ट, राइट के लिए ओके है। राइट के लिए ओके, कोई भी सेटिंग आप करते हैं उसके बाद ओके। जस्ट इस बटन के नीचे एक स्पीकर लगा हुआ है। इससे थोड़ा सा दाहिने तरफ चलते हैं तो चैनल के लिए एक बटन दी गई है। फिर 1 से लेकर 10 चैनल तक की सेटिंग के लिए इसमें बटन दी गई है। और इधर आते हैं तो इस मशीन का नाम दिया गया है ब्रेल बॉक्स B4। यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी क्षमता 900 पेज प्रति हावर्स। और जब आप लोग देखेंगे इस टंकी की तरफ, जिधर मैं सर्वप्रथम आप लोगों को दिखा रहा था, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ सेटिंग्स दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर A3 की सेटिंग के लिए, A4 की सेटिंग के लिए, 11x17 के लिए, 11x8.5 के लिए, 11x11.5, ये सब पेपर सेटिंग की बात की जा रही है। यहाँ ब्रेल बॉक्स या ब्रेल ट्रे में पेपर है कि नहीं उसका साइन आता है। नीचे पेपर कितने हैं उसका साइन आता है। पेपर दाहिने हैं उसका साइन है। पेपर राइट लेफ्ट में है, बाएं हैं, उसका आता है। पेपर जाम है, अगर कहीं मशीन में पेपर जाम हुआ है तो उसका साइन यहाँ से अब ये बिंदी की तरह लाइट आने लगती है। पेपर ट्रे में ऐसा तो नहीं कि पेपर ट्रे ओपन रह गया, मीन्स अगर इस तरीके से खुला रह गया और मशीन में प्रिंटिंग के लिए आप कमांड देंगे तो पेपर ट्रे ओपन, यहाँ पर बार बार वह सिग्नल आने लगेगा और यह मशीन बोलने लगेगी। फिर थोड़ा सा जब नीचे जाते हैं तो ब्रेल ट्रे ओपन का मैंने आपको बताया। फिर उसके नीचे यहाँ देखिए डिवाइस डोर ओपन। अगर ये वाला डोर या ये साइड डोर अथवा ये इसके कवरिंग का डोर, कोई भी डोर इसमें ओपन होगा तो यह प्रिंटिंग नहीं करेगी। जैसे ही डोर ओपन होगा उसकी साइन दे देगी। यह फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है मित्रों, यह फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। किसी भी प्रकार की इसकी फंक्शनिंग आप इस पे जब भी करेंगे तो इसकी कमांड के लिए आपको कहीं और जाने की दिक्कत नहीं। सारी सिग्नल, सारे कमांड अपने आप इसमें ऑटोमेटिक होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको कमांडिंग करनी है उसकी। सारे
सिग्नल्स दिए गए हैं। कहीं किसी प्रकार की समस्या होती है तो वहाँ पे लाइटों से, ध्वनि से सब सिग्नल्स आते हैं। तो मूल रूप से इसमें क्या क्या फंक्शनिंग थी वो हमने आपको बताया। पावर बटन किधर होती है वो हमने आपको बताया। ट्रे सेटिंग क्या होती है वो हमने आपको बताया। पेपर सेटिंग कैसे की जाती है वो हमने आपको बताया। यहाँ पे कौन कौन सी बटनें लगाई गई हैं वो। अब इसकी जो पेपर प्रिंटिंग का है, किस तरीके से हम इस पे बुक प्रिंट करते हैं, वह डक्सबरी सॉफ्टवेयर के द्वारा हम इसमें बुक प्रिंट करते हैं। वो एक अलग सीरीज होगी कि किस तरीके से हम ब्रेल के लिए बनाते हैं पुस्तकें, ई टेक्स्ट से उसे डक्सबरी में लाके ट्रांसलेट करते हैं और फिर प्रिंटिंग के लिए करते हैं। आज के लिए इतना ही। कैसा आप लोगों को लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।